नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनवनी। हम हमारे देश के हालात जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि दिन ब दिन वो इस ढंग से गिरते जा रहे हैं, एक अराजकता की ओर से, एक अनार्की की ओर से बहुत तेज़ी से हम धकेले जा रहे हैं। ये शुरुआत 2014 से शुरू हुई। एक के बाद एक ऐसा हमारे प्रजातंत्र को धक्का लगते गया, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटें लगाई गई, हमारी समाज व्यवस्था की जो एक बुनावट थी उसे धक्का दिया गया, उस इमारत को तहस नहस करने की कोशिश की गई। और अभी किसानों का जो आंदोलन हो रहा है और जिस ढंग से उसे हैंडल किया जा रहा है और जिस ढंग से किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही, नक्सली कहकर बदनाम किया जा रहा है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इस देश में आक्रोश करना ही अपराध है। इस देश में कोई मांग रखना अपराध है। इस देश में ये संघी लोग, भाजपाई कहते हैं कि इस आंदोलन को कुचल डालो, गोलियां मारो, नष्ट कर डालो। ये जो भाषा हमारे जनतंत्र में और प्रजातंत्र दिन पर, गणतंत्र दिन पर की गई, इसकी बातें करने वालों के प्रति बहुत घृणा होती है। मगर ये कहना भी आपको ट्रोल करा देता है। आपके पीछे ये लोग, इनके झुंड गालियां, तिरस्कार, घृणा लेके इस ढंग से आपके पीछे दौड़ते हैं कि आपको ये लगता है कि मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ या चुप रहना बेहतर है। मगर मैं ये कहूँगा दोस्तों, चुप रहना ये बहुत बड़ी गलत बात है। यदि किसान गलत है, उनकी मांगे गलत है, तो कैसे गलत है ये आपको तार्किक रूप से स्पष्ट करना चाहिए। ये अगर नक्सली है, ये अगर खालिस्तानवादी है, तो आप पिछले 2-3 महीनों से चर्चा किसके साथ कर रहे थे? नक्सलियों के साथ कर रहे थे, खालिस्तानवादियों के साथ चर्चा कर रहे थे, आश्वासन आप उनको दे रहे थे। तो आप एक दोगली नीति अपना रहे हैं। आप एक प्रजातंत्र के साथ, ये राष्ट्र के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप प्रजातंत्र का मतलब समझे ही नहीं है। आप इस देश को चलाने के लायक ही नहीं है। ये कहने के बाद ये मैं कहूँगा कि हमारे जगदीश जी कामले दोस्त हमेशा अपने कमेंट्स में बहुत कुछ लिख देते हैं। अपनी व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश समझ में आता है और उनके आक्रोश के प्रति मैं पूरी सहमति जताता हूँ, क्योंकि हमारा आक्रोश सिर्फ सरकार की तानाशाही के खिलाफ नहीं है। तानाशाही सरकार अगर करती है तो आज वो तानाशाह है, वो तख्त पलट जाते हैं, तख्त बदल जाते हैं, क्योंकि तानाशाही टिकती नहीं है। हिटलर नहीं टिका, पॉल पॉट नहीं टिका, मुसोलिनी नहीं टिका, लेनिन नहीं टिका, ये टिकते नहीं है। इनका विनाश समय के हाथों ही अटल है, अपरिहार्य है। वो एक ना एक दिन जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर सबसे बुरी बात यह है कि हमारे प्रजा जो है, समाज जो है, लोग जो है, हमारे देश के देशवासी जो है, जिनकी वजह से देश बना है, वो इतने अविचारी, इतने कम सोच रखने वाले कैसे बन गए? क्या उनके दिमाग में गुस्सा भर गया अचानक कि विचार करने के लायक नहीं रहे, कोई तर्क ही नहीं दे पाए? समाज व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, इसके सारे ढांचे एक के बाद एक जब गिराए जा रहे हैं, तब भी लोग चुप हैं। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई आज नहीं तो कल सबको घेरे में ले ही लेगी। आज जिनके घर सुस्थिति में है, जो अच्छा कमा रहे हैं, उनको कुछ आज लग नहीं रहा है, वो इस
गरूर में है कि वैदिक सरकार पहली बार भारत में बनी है प्रजातंत्र आने के बाद। तो वैदिक सरकार, वैदिक धर्म की सरकार ये इस ढंग से टिकी रहनी चाहिए कि इस ढंग से टिकी होनी चाहिए कि कितनी भी बुराई हो, लोगों को कितना भी चला जाए, उन्हें कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, ये सारी बातें हम झेलते जाएंगे। एक कहकर एक पागल लोग एक झुंड में इस ढंग से शामिल हो गए हैं कि वो पूरे देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। हमें सावधान होना चाहिए। प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। यदि वो गलत है तो गलत कैसे है ये उसे समझाना जरूरी होता है। नहीं तो आज़ादी का आंदोलन भी ये लोग नक्सली, कम्युनिस्ट या फैसिस्ट करार देंगे। इनका कुछ भरोसा नहीं है। इन लोगों की अकल ही इतनी, वैदिक लोगों की खस्ता हो गई है, इतनी डूब चुकी है कि इन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान ने अक्ल दे, क्योंकि आज उन्हें मज़ा आ रहा है, आज उन्हें मज़ा आ रहा है, मगर कल ये भी उसी तकलीफ में आ फंसेंगे और किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं भगवान नहीं मानता, मगर जो भी कोई शक्ति है, जो अच्छाई, जो इंसानियत नाम की जो शक्ति है वही भगवान है। उससे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इंसानियत, ये समझदारी, ये अक्लमंदी इनके दिल में, दिलो दिमाग में कोई ना कोई, किसी न किसी ढंग से भरी जाए और आज जो तमाशा इस देश में हो रहा है वो बंद हो। आप समझ लीजिए, नोटाबंदी हुई इस सरकार के पहले टर्म में नोटाबंदी हुई, पूरी अर्थव्यवस्था को लकवा मार गया, गरीबों के बेहाल हुए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तेजी से दौड़ती हुई, आसमान को छूने को जाने की चाह रखने वाली अर्थव्यवस्था घुटने के बल टिक गई। जीएसटी, अभी जो टैक्स कंसल्टेंट्स है वो आंदोलन पे आ उतरे हैं, पुणे में अभी आंदोलन होने वाला है। तो इनकी जीएसटी भी, उसकी जो रचना है वही इतनी दोषास्पद थी कि उससे अर्थव्यवस्था को कोई संभाला जाना पॉसिबल भी नहीं था और हुआ भी नहीं। और तीसरी बात, कोरोना को जिस ढंग से हैंडल किया गया, जिस ढंग से लॉकडाउन किया गया, जिस ढंग से इस देश के उद्यमों को बंद कर दिया गया, कामगारों को, मजदूरों को इतनी परेशानी में धकेल दिया, बेचारों को हजार हजार मील पैदल चलना पड़े, इस ढंग की जो यातनाएं, वंचनाएं उन्हें सहनी पड़ी। और आज ये जो किसानों का, जो सबसे किसान 55% लोग खेती पर आज डिपेंड है इस देश में, वो 55% लोगों की कीमत इनकी नज़र में क्या है, ये इन्होंने 26 जनवरी को, प्रजातंत्र दिन को, गणतंत्र दिन को दिखा दिया। तो इसके बाद क्या होगा, एक बात बताओ। अभी सिखों को खलिस्तानवादी कह रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, कल दलितों को कहेंगे, मुसलमानों को तो करार ही दिया है, कश्मीर के साथ क्या किया 370 निकाल के, ये भी हमारे सामने है। अब जगदीश कामले जी, आप जो कह रहे हैं, ये बारी मुसलमानों के बाद, सिखों के बाद पहले दलितों पर आएगी, धीरे धीरे ओबीसियों के ऊपर आएगी, एससी, एनटी, एसटी, आदिवासी इनके ऊपर आएगी, और इस देश का जो ढांचा है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गिराया जाएगा, ढहाया जाएगा, और फिर बचेगा क्या। राज करना है तो किसके ऊपर आप राज करोगे और कितने साल करोगे। ये लोगों का विद्रोह है, इसको क्यों उकसा रहे हो, राज्य को अराजक में क्यों बदल रहे हो। समाज को, जनता को समझने की आप में बुद्धिमानी क्यों नहीं है। ये 3 किसानी कानून गलत इसलिए है, मैं थोड़े में बता देता हूँ। ये कानून 3 जो है, जिसमें
जीवनावश्यक वस्तु आवश्यक वस्तु कानून में कुछ सुधार किए बताए हैं। देखिए, आप जिस दिन एक कानून लागू किए गए उसमें से जो जीवनावश्यक वस्तु कानून में संशोधन किया गया था उसमें ये कहा गया था कि प्याज हो या कोई अनाज हो, कितना भी कोई उसके ऊपर कोई सरकार की जो पहले थी वो पाबंदी नहीं रहेगी। कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, कितना भी बेच सकता है। हाँ, जब युद्ध की स्थिति हो या अकाल की स्थिति हो या बहुत ही खराब ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो, उस स्थिति में ये नियम को हटाया जाएगा और आपका जो स्टॉक्स है उसको हाथ लगाया जाएगा, वरना नहीं लगाया जाएगा और आप दुनिया में, भारत में कहीं भी बेच सकते हो। जिस दिन ये कानून लगाया इस सरकार ने, प्याज की जो निर्यात हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रहा था, उसके ऊपर बंदी लगा दी, क्योंकि प्याज के भाव यहाँ बढ़ रहे थे, किसानों को फायदा हो रहा था। वो फायदा ना हो इसलिए इन्होंने प्याज की बंदी बंद कर दी। बंदरगाहों पर गया प्याज, उधर से वापस लाना पड़ा, काफ़ी सड़ गया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसानों को हुआ। तो ये अगर आप इस ढंग से संशोधन ला रहे हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये संशोधन नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होने के लिए, प्राप्त होने के लिए की गई हुई शुरुआत है। और हाथ में ऐसे तत्व रखे हैं कि आप आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कभी भी पाबंदी लगा सकते हैं, कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं खेती के माल के ऊपर, और आप उसे महंगा सस्ता आप कर सकते हैं। वो बाजार भाव से सस्ता महंगा नहीं होगा, डिमांड सप्लाई से सस्ता महंगा नहीं होगा। तो सरकार के नियमों के कारण, सरकार के हाथ में है, वो अधिकारों के कारण हो जाएगा। यदि आपको ये 3 कानून कायम रखने ही है तो रखो, मगर फिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर आपने जो कब्जा किया हुआ है, अधिकार बना रखा है, वो भी छोड़ दो। वो आपको छोड़ना नहीं है और आप ये कानून बता रहे हैं और इसमें काफ़ी संशोधन की ज़रूरत है। ये संशोधन बेकार है, 3 कानून बेकार है। ये 3 कानून फाड़ के फेंक देने चाहिए। इन कानूनों को स्वीकारा नहीं जा सकता। मगर जगदीश जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, हमें नागरिकों को, आम नागरिकों को सीखना पड़ेगा। ये संघी और बीजेपी के लोगों को भी सीखना पड़ेगा। उनके दिमाग में अक्ल आनी ही चाहिए। नहीं आती है तो ये देश का, ये देशद्रोही, ये किसी को भी सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं, ये देशद्रोही, ये पाकिस्तान जाओ, ये उधर जाओ, ये बांग्लादेश जाओ। हाँ, नसीब अभी ये चाइना जाओ नहीं कह रहे, क्योंकि उनको मालूम है चाइना इनका बाप है। आप देखिए, गलवान वैली से चाइना की सेना हटी नहीं है, पेंगोंग लेक से चाइना की सेना हटी नहीं है। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में तो एक विलेज, भारत की सीमा के अंदर एक देहात बना लिया है, एक आधुनिक देहात बना लिया है। उधर इनकी अक्ल नहीं चलती, उसके बारे में आक्रोश नहीं होता। एक्चुअली जो हमारी सार्वभौमता पर, हमारे राष्ट्र की गरिमा पर जो आघात है, उसके ऊपर हमारी यातना नहीं होती है, हमारा आक्रोश नहीं उठता। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इतने शांततापूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये लोग उसमें असामाजिक तत्व घुसेड़ रहे हैं और किसानों को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश में है। ये बड़ा घिनौना खेल है। इस खेल से इस सरकार को और उसके समर्थकों को दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान, चाइना ये हमारे दुश्मन जरूर रहे, उसके खिलाफ हम एक साथ, एक आवाज़ में खड़े रहेंगे। मगर हमारे ही लोगों के खिलाफ आप पुलिस लाएगी, आर्मी लाएगी, सीआरपीएफ लाएगी, तो ये नहीं चलेगा, ये हम सहन नहीं करेंगे। आप वो सीमा पर नाटक करेंगे, नौटंकी करेंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, हमारा सीना 56 इंची है ये जताते ही घूमेंगे, ये नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं चल सकता। धन्यवाद।